जय श्री राम दोस्तों। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्दों का वर्णन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक हिंदुस्तानी होगा, मैं भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीयों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तानी नहीं होते, लेकिन मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो हिंदू धर्म को मानते हैं और जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। महावीर जी के बारे में ये शब्द बोला था। महावीर, उन महावीर की बात कर रहा हूँ, महावीर जैन धर्म वाले महावीर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी, हमारे शक्तिपीठ हनुमान जी के बारे में। हनुमान, उन्होंने शब्द ये बोला था महावीर, जो कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त। उन्होंने कहा कि हिंदू जाति में महावीर के बारे में, उनके आदर्शों को सामने रखो और हर घर में महावीर की पूजा हो। हिंदू जाति के सामने महावीर के आदर्शों को रखो। मैं चाहता हूँ कि हर घर में महावीर की पूजा हो। उन्होंने इस शब्द में कहीं भी किसी विशेष जाति का वर्णन नहीं किया है, ना ही ये कहा या यहाँ एससी करेगा महावीर की पूजा, एससी अपर कास्ट वाला करेगा, एससी एसटी नहीं करेगा। एससी एसटी अपर कास्ट इन लोगों को प्रत्येक उस समाज के विशेष नेता बन करके समाज को तोड़ करके अलग अपने फायदे के लिए लोगों को अलग कर रहे हैं, जो कि बाद में हनुमान जी ने ये दिखाया कि उनके आदर्श से अगर आप सीखना चाहते हो तो उन्होंने इंसान की क्या बात की है। उन्होंने बंदर, भालू, नर, किन्नर, यक्ष सबको एकत्रित कर दिया। अरे दोस्तों, एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को जो भुलाना मुश्किल क्या, असंभव है। असंभव बोले तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। दोस्तों, भगवान महावीर ने यहाँ तक हमें हर चीज़, हर टॉपिक पे उन्होंने, उनके जीवन से अगर आप आदर्श मानते हैं तो जीवन में कहीं भी आप फंसे होंगे तो एक बार मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ध्यान देके अगर महावीर जी के आदर्शों को, भगवान हनुमान जी के आदर्शों को पालन करेंगे तो आप हर समस्या से उभरेंगे। उन्होंने यहाँ तक बताया कि आप किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे क्षेत्र में मुसीबत में फंसे हो, आप किसी से मिलना है, किस प्रकार व्यक्ति से मिलना है, कैसे मिलना है, सारे चीज़ों का आदर्श उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया किसी अनजान व्यक्ति से मिलना है तो कैसे मिले। आपको ये चीज़ पता होगी, अच्छे से पता होगी कि जब हनुमान जी पहली बार रामचंद्र जी से, पहली बार तो नहीं कह सकते क्योंकि उससे पहले भी हनुमान जी मिले थे, लेकिन वो बचपन था। लेकिन उससे पहले जब हनुमान जी मिले थे, उन्होंने वन में, रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो मिलना था। सुग्रीव जी के रक्षक थे उस समय हनुमान जी, और जब मिले तो किस प्रकार मिले आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पता होगा। अगर कुछ लोगों को नहीं पता, मैं ये बता दूँ कि उस समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश रखा था। और आपको ये बात एक बार सोचने के लिए बाध्य करेगी कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश क्यों रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात ये होती है, आप किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, किस पर्पस से मिलने जा रहे हैं और क्यों मिलने जा रहे हैं, इस बात को आपके अंदर पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। अन्यथा आप उस जगह पे सक्सेस नहीं हो पाओगे जिस विशेष व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो। उस समय काल घटना चक्र के अनुसार उस समय ब्राह्मण पूजनीय था और आज भी क्षत्रिय ब्राह्मण को पूर्ण रूप से मानते हैं। और उसमें ये कहीं दोहरा नहीं था, भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय के वेश में नहीं थे, वो क्षत्रिय के वेश में थे। और हनुमान जी को ये असमंजसता हुई कहीं मैं किसी दूसरे वेश में जाऊं और ऐसा ना हो कि वो मुझे ना पहचाने और मुझे मार दें, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखा। तो आगे हम इस प्रकार से फिर और कई जितने भी आप जीवन में जितना भी आदर्श लेना चाहते हैं, दोस्ती का, धैर्य का, और अगर मतलब आप लड़ाई का, झगड़े का, आप अपनी बात किस प्रकार कहना चाहते हैं और किस प्रकार उस समय शांत रहना है, हमें किस प्रकार बोलना है, ये सब सारी चीज़ें एक ही बात पे नहीं, मैं जीवन के हर पॉइंट पे भगवान हनुमान जी का वो वर्णन बता सकता हूँ जब आप पूरी तरह मुसीबत में घिरे हो। यानी ये भी ध्यान होगा कि हनुमान जी को जब इंद्रजीत ने बांध दिया था तब वो किस तरह से असहाय खड़े थे, और उस समय उनको ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं इस बंधन से कैसे निपटूं। दोस्तों, बात अब हनुमान जी के द्वारा बताई गई दोस्ती से है कि उन्होंने किस प्रकार, ध्यान देना कि आप अगर किसी के बीच का मीडिएटर बन जाते हो, यानी आप अगर किसी की दोस्ती करा देते हो, आपके अंदर वो गुण है कि आप किसी को पहचान सकते हो, तो जाहिर सी बात है आप वो मीडिएटर बनिए। समाज में मीडिएटर बनने से भी आपका और आपके समाज का फायदा होगा। ध्यान देना, जिस समय ना तो सुग्रीव राम जी को जानते थे और ना राम जी सुग्रीव को जानते थे, उस समय किस प्रकार हनुमान जी ने उन दोनों की मित्रता कराई। और सबसे बड़ी बात उस समय है जब हनुमान जी
हनुमान जी का धैर्य तो देखिए कि किस प्रकार उनके अंदर धैर्य था। जब सारे लोग परेशान थे कि सीता जी कहाँ गई, सीता जी कहाँ गई, सब ढूंढने के लिए परेशान थे, तो हनुमान जी चुपचाप चिंतन कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आपको किसी मुसीबत का हल ना मिले, जब आप पूरी तरह किसी मुसीबत से परेशान हो, तो उस समय आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप विशेष तौर पे सिर्फ और सिर्फ चिंतन करने की ज़रूरत है। आप सोचिए, आप अपने अंदर की पावर को जगाइए, आप किस प्रकार उस कार्य को कर सकते हैं, और आपके जो साथ में दोस्त हैं उनसे मिलिए, वो आपको हो सकता है मोटिवेट कर दे, जैसे कि हनुमान जी के अंदर जामवंत ने उनके जोश को जगाया था। दोस्तों, आगे अगर जब बताया गया है कि आप किसी से मिलने जा रहे हो, तो लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, सही कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन। क्या आप सोच सकते हो, अगर हनुमान जी चाहते कि डायरेक्ट लंका में जा करके और रावण से मिल लेते, संभव था? कतई कभी भी संभव नहीं था। किसी भी हाल में रावण से मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जैसे आज के टाइम पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मिलना चाहो डायरेक्ट मिल सकते हो? नहीं। लेकिन वहीं आप किसी विशेष हुनर को दिखा करके, किसी विशेष टेक्निक को ला करके, किसी विशेष प्रोजेक्ट को ला करके, ग्रीन प्रोजेक्ट, एवरग्रीन प्रोजेक्ट, गो ग्रीन प्रोजेक्ट, किसी भी प्रकार का जो हमारे समाज को आगे उन्नत कर सकता है, चाहे वो देख लो एक छोटा सा चश्मा का बनाया था स्वच्छ भारत का, उस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुला के सम्मानित किया था। तो दोस्तों, आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को दिखाइए, उसको किस प्रकार से प्रकट करना है उसका तरीका चेंज करिए, क्योंकि आज का आधुनिक मॉडर्न ज़माना है। आधुनिक ज़माने में आप किसी भी प्रकार का आपके अंदर जो गुण है, जो हुनर है, वो जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन। कैसे और कैसे अब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुँचे थे। आपको खुद भी पता होगा कि अगर वो किसी सिपाही को मार देते, किसी अंगरक्षक जो वहाँ था उसे मार देते, जो वाटिका को रखवाला था उसे मार देते, तो क्या वो रावण सेना भेज देता? हो ही नहीं सकता था। इसीलिए जब अक्षय कुमार वाटिका में आया, उन्होंने मौका देख के उसी को दे मारा, और उसके मारते ही पता चल गया कि रावण के बेटा है और इसको मार दो, रावण खुद ही बुला लेगा। क्या फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। ध्यान देना, अगर अक्षय कुमार को ना मारा होता तो शायद ही हनुमान जी डायरेक्ट उस राज्यसभा में पहुंच पाते। तो दोस्तों, कहीं भी जाइए, आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिखाइए, किस प्रकार आपको किससे मिलना है, क्या बात करनी है, वो अपने अंदर का अचीवमेंट जो भी आपके अंदर गुण है उसे निकालिए, जिससे कि आप लोग उस चीज़ के द्वारा अपनी बात को रख सको और अपना कार्य पूर्ण कर सको, जिससे कि आप आगे अपने समाज को वो सब दे पाओ जो चीज़ आपको देना है। अब दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप जिस भी मोड़ पे फंस रहे हैं, कोई सा भी मोड़ हो, लंका में पहुँचे थे, अगर वो सोचते कि हम जो है वहाँ तेल बाती कहाँ ढूंढें, जिस समय उन्होंने कहा कि त्रिजटा ने, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्षमा करें, लेकिन टॉपिक ये है कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे हो ही नहीं सकता कि आप, सबसे पहली गलती है आप ये सोच लेते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मार्ग पे चलते रहिए, 100% सब कुछ मिलता जाएगा। आप ध्यान देना, जिस समय लंका में घुसे थे और त्रिजटा ने सीता जी से बताया कि लंका में बंदर आके लंका को जलाएगा, हनुमान जी सुन रहे थे, वो चिंता में पड़ गए कि मैं इतना तेल और बत्ती कपड़ा कहाँ से लाऊंगा जो लंका को जलाऊंगा। लेकिन वो अपने मार्ग पे चल रहे थे और उनको रावण ने स्वयं लपेट के दे दिया कि बेटा जाओ मेरी लंका फूंको। तो दोस्तों, आप अपने मार्ग पे चलते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप अपने उस गुण को मत भूलना जो आपके अंदर है। निकालिए अपने उस गुण को जो आपके अंदर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी निगेटिव मत सोचिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड, मैं विनय पांडे। आज हमारे साथ में मल्टीपर्पज ट्रस्ट डेवलपमेंट के अध्यक्ष श्रीमान अजय पांडे जी हैं, एंड ये हैं सोमेश शर्मा, अमर पांडे। सो वी आर प्राउड ऑफ यू अजय पांडे। थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों।